फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि अब तो शायद मेरी आप सबको पता चल ही चुका है कि मेरी बुध के बुध छुट्टी होती है। और इस बार मैंने 2 छुट्टियाँ कर ली क्योंकि बुध का तो पता पता ही नहीं चला एक छुट्टी का। मैं थोड़ा मार्केट चली गई, छोटे छोटे इतने काम थे और इतना टाइम लग गया मार्केट में। मैं इतना थक गई बुध वाले दिन कि आकर ना मेरा कोई काम करने को दिल ही नहीं किया। और मैं निकल भी जल्दी गई थी। एक होता है ना घर के काम ख़त्म करके जाओ, वैसे मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो होता है कि भाई सब काम करके जाओ, क्योंकि फिर जब आते हैं तो इतना थके हुए होते हैं। तो उस दिन मेरे साथ वही हुआ, क्योंकि मैंने ठीक नहीं किया ना। मैं बिना काम किए ही चली गई और वहाँ पे भी टाइम लग गया और मैं इतना थक गई ना कि पूछो मत। तो फिर मैंने अगले दिन भी छुट्टी कर ली, मतलब एक साथ 2 छुट्टियां कर ली। और यहाँ पर और पता, जब भी एक ही छुट्टी में आपको बाहर का भी करना है। हर बार तो बाहर नहीं जाते क्योंकि महीने में एक बार ही ग्रॉसरी करनी होती है। और कोशिश होती है जो दूसरी चीज़ें भी है ना ले लो, बार बार तो ना ही जाना पड़े, है ना। और इतना रश था, आप देख ही लो। मतलब इतना तो चीज़ें खरीदने में रश नहीं, टाइम नहीं लगा जितना मतलब बिल करवाने में लाइन लग कर करना पड़ा। और होता है यहाँ पर हर बार ही रश होता है। और आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ आई हूँ। और मैं आई हूँ रहीम स्टोर। और हाँ, मुझे किसी ने ये भी बोला था कि आप हर बार रहीम स्टोर ही। और हाँ, मैं भी सोचती हूँ यार, मैं हर बार रहीम स्टोर ही चली जाती हूँ। तो मुझे अब नेक्स्ट बार या तो मैं इम्तियाज़ स्टोर जाऊंगी या मैं अल्फतेह जाऊंगी, क्योंकि इम्तियाज़ स्टोर की मैं बहुत सारी ऑफ़र्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। तो अगली बार तो इंशाल्लाह इम्तियाज़ स्टोर ही जाऊंगी। और ये था अगला दिन, ठीक है। और पता फिर क्या होता है, फिर मुझे जैसे मैं अब रोज़ रोज़ तो सब्ज़ी नहीं कट कर सकती ना, तो फिर उसी छुट्टी वाले दिन ही मतलब सब्ज़ियां कट करके रख दी और छोटे छोटे काम कर लिए। मशीन लगानी होती है, बहुत काम होते हैं अपने लिए। तो मेरा अब सच मानो टाइम बचता ही नहीं है। हालांकि अब पता नहीं, मेरा दिल भी नहीं करता। मैं हाँ, होता है बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है, मान के चलो तो पूरा पूरा महीना गुजर जाता है, 2-2 महीने गुजर जाते हैं कि मैं अपना मतलब मेरा दिल ही नहीं करता मैं अपनी तरफ ध्यान दूँ। होता है कि बस ज़िंदगी देखो ख़त्म हो गई, अब क्या फ़ायदा। अब ये अब जो भी जब आप समझ सकते हो ना कि अब तो बस ठीक है, अब जो है ये अब किसके लिए। लेकिन नहीं, फिर कभी कभी जब मैं थोड़ा एक फिर खुद ही कभी कभार अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब ठीक है, दूसरे लोगों की लाइफ को हम देखते हैं। और अगर हम या जैसे मैं अपनी कुछ फ्रेंड से, हर किसी से तो अ, कुछ भी दिल की बातें नहीं की जाती ना। जिनसे मैं करती हूँ फिर वो मुझे समझाती है, नहीं सायरा ऐसा नहीं, उसकी लाइफ देखो ये है, मतलब होता है ना। फिर थोड़ा खुद ही अच्छा लगता है कि ठीक है करूँगी। और बाकी मैं बहुत 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 अपने वेट को लेकर इतनी परेशान हूँ कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आती यार क्या करूँ, है ना। और बस यहाँ पे ये है कि मैं हर राशन का भी यही होता है, एक दिन ले आती हूँ और फिर कितने कितने दिन ऐसे ही पड़ा रहता है कि खोलने आती हूँ तो इतना थक जाती हूँ, फिर ऐसे ही पड़ा रहता है कितने कितने दिन। अगर मान लो कोई चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ही बैग में से निकाली और वो मतलब जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना उसको निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। और फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है, कितने कितने दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। और टाइम भी नहीं मिलता, याद भी नहीं रहता। और ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब कि हर बार मतलब इतनी ही ग्रॉसरी आती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है कभी कभी। और कभी तो ऐसा होता है मुझे मतलब एक होता है ना, मैं थोड़ा सा मेरे से लापरवाही हो जाती है कि मैं देखती नहीं हूँ तो वो चीज़ें दोबारा ले आती हूँ। तो अब से मैंने कहा कि इस चीज़ का तो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पहली चीज़ भी वैसे की वैसी पड़ी होती है फिर और आ जाती है, तो इतना ख़त्म भी नहीं होती। अ, तो और दूसरा मैं क्या बात करने लगी थी, हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं।
लेकिन पता मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप वीडियोज़ यहाँ पे देखते हो, तो जो कमेंट है या कुछ भी सवाल आपके ज़हन में है, वो इंस्टा पे जाकर क्यों करते हो, है ना? मुझे ये समझ नहीं आती। मेरी इंस्टा पर इतने क्वेश्चन हैं कुछ एक ही तरह का। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको वो सवाल करना है जो वीडियो में आपने जिस वीडियो को देखकर आपने वो सवाल उठाया, है ना? तो आपको उसी वीडियो के नीचे ही वो सवाल करना है। अगर इंस्टा पर एक-एक का जाकर इंस्टा तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब अब तो ना के बराबर है, टाइम ही नहीं मिलता। तो बेहतर तो ये है ना कि उसी वीडियो के नीचे ही करना चाहिए। पता नहीं मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। बाकी देखो एक तरह से देखा जाए तो उनका ये भी होता है कि चलो कुछ पर्सनल सवाल है या कुछ ऐसा ही है। आप समझ ही सकते हो, जो लोग तो मेरे से बहुत पहले के जानते हैं उनको पता ही है किस तरह का क्वेश्चन होंगे, किस तरह की बातें होंगी। तो शायद उनके माइंड में यही होता है कि चलो अब यहाँ पर 2-4 लोग और पढ़ेंगे, 10 लोग या जो जितने भी आते हैं, 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, जितने भी आते हैं ना। क्योंकि कुछ लोगों को कमेंट पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, तो उनको हुआ कि शायद अ, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, तो ऐसी बात कुछ नहीं है। मुझे कोई अच्छा कुछ बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? जो हकीकत है वो तो है ही है ना। तो मैं आप यहीं पर जो पूछना है उस जिस वीडियो से क्वेश्चन उठाते हो उसी पर किया करो, ठीक है? तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगी। और बस बाकी रही वीडियो की बात है, तो मैं हर बार बोलती हूँ कि कोशिश करती हूँ। कभी एडिट करना रह जाता है और बहुत बहुत दिन निकल जाते हैं, वॉइस ओवर ही नहीं दे पाती। तो बस जैसे मुझे जिस तरह मुझसे हो रहा है ना, आप समझ सकते हो कि 9 घंटे तो जॉब पे निकल जाते हैं, फिर थोड़ा काम वाम करना, जो भी है, घर को आकर देखना, और मेरा चेहरा इतना ख़राब हो चुका है ना, मतलब पता नहीं क्यों। बहुत अब मैं वैसे एक बात तो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यार पता नहीं मैं क्यों मोटी हो गई। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ और सारा दिन तो मेरा वहाँ पे निकल जाता है जॉब पे, है ना। तो फिर जैसा भी बन पाता है, छोटे छोटे क्लिप, कभी मार्केट जाऊँ या कुछ शॉपिंग करने जाऊँ, ग्रॉसरी करने जाऊँ या कुछ, अब उनको एडिट करना हमेशा से रह जाता है। और पता नहीं क्या बात है कि कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं काइंड मास्टर से करती हूँ ना, वो उसमें आते नहीं हैं। जब एडिट करती हूँ तो वो क्लिप्स आते नहीं हैं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि उसका क्या करना चाहिए। और यहाँ पर जब मैं बात कर रही थी ना, बाहर से इतना शोर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वॉइस ओवर ही कर लेते हैं, बातें ही कर लेते हैं। मुझे और ये बात भी आई थी कि सायरा, जैसे पहले आप हमारे साथ बहुत बातें करती थी ना, अब भी बातें किया करो। हाँ, मैं बिल्कुल बातें किया करूँगी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी। टाइम जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, बातें भी करूँगी। और क्योंकि यूट्यूब से हमें कुछ मिले या ना मिले, है ना, हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, रिश्ते मिले हैं। और मेरा तो ये है कि आपको मैं बहुत दफ़ा, जैसे मुझे अपना एक डिप्रेशन का होता है, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेरे लिए तो आप लोगों का साथ बहुत 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 ज़रूरी है। आज कोशिश तो करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो आता रहे। यहाँ पे ना मैं 2-3 दिन पहले शायद $1 शॉप गई थी, तो वहाँ से कुछ सामान लाई थी। वही बात ना, जिसकी जब जब ज़रूरत होती है वो निकाल लेती हूँ। और अभी भी मुझे वो होता है ना, डिस्पोजेबल जो स्टोरेज कवर होते हैं, वो चाहिए था। तो मुझे याद आ गया यार, इसमें तो हसन का खिलौना भी पड़ा हुआ है। अच्छा, $1 शॉप की ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, जैसे कि बच्चों के खिलौने होते हैं, आराम से बच्चों को तो जितना मर्जी मतलब महंगा लेके दे दो, वो तो बोर भी हो जाते हैं और तोड़ भी देते हैं। तो $1 शॉप से तो मेरे ख्याल में सही रहता है। और तोड़ भी देना तो इतना महंगा नहीं पड़ता, है ना। और मेरा होता है कि मैं हसन के लिए, मतलब जब भी उससे मिलती हूँ, कि उसे कुछ ना कुछ उसकी मर्ज़ी का दूँ। बच्चे ना, होता है ना कि बच्चे एकदम से देखकर खुश हो जाते हैं। तो मैं चीज़ें लेती रहती हूँ, फिर जब उससे मिलती हूँ तो उसको
दे देती हूँ। और $1 शॉप सच में बड़ा अच्छा रहता है। बहुत बहुत सारी चीज़ें ना कम पैसों में, मतलब अच्छे रेट में मिल जाती है। क्वालिटी भी अच्छी होती है। और तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है। फिर वैसे ही कुछ लोग स्किप कर करके वीडियो का सत्यानाश कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिनके पास टाइम नहीं है, मतलब जिनको ऐसा नहीं है, मैं हर किसी को नहीं बोल रही, और बुरा लगना भी नहीं चाहिए, उसको ही बुरा लगेगा ना जो ऐसा करता है। तो भाई प्लीज़ ऐसे वीडियो, यहाँ पे यहाँ पे ये वाली चूड़ियाँ भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। पहनूंगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर ले ली। और बस क्या बोलते हैं, ये वाले ले, मतलब पता नहीं, शायद नया टेस्ट आया था मसाले वाला तो मैंने ले लिया। लेकिन ये अभी तक ऐसे कैसे ही पड़े हैं, मैंने खाए नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है खाने वाली जो मुझे, मतलब होता है कि चलो ले लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन मैं खाती ही नहीं हूँ। ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है, फिर वही जैसे। और चलो जी, वीडियो बहुत 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 लंबा हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।